आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। चुनाव आते ही भाजपा को याद आता है मंदिर और मस्जिद का मुद्दा। आजमगढ़ जिला के गोपालपुर विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक नफीस अहमद क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान सिराहा बाजार में एक भेंट वार्ता में न्यूज़ 9 भारत से बात करते हुए कहा कि चुनाव आते ही भाजपा के नेताओं को याद आने लगता है मंदिर और मस्जिद का मुद्दा। भाजपा के विकास के सवालों पर उन्होंने कहा कि इसने देश में कोई विकास नहीं किया है, सिर्फ विनाश किया है। जैसे बड़े बड़े कल कारखानों को बेचना, उद्योगपतियों के हाथ में रेलवे और एयरपोर्ट बेचना, देश की जनता को गुलाम बनाना आदि। न्यूज़ 9 भारत के लिए रोशन लाल के साथ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ जिला के सिराहा बाजार में, जहां हमारे क्षेत्रीय विधायक समाजवादी पार्टी से नफीस अहमद जी क्षेत्रीय भ्रमण कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि इतना सुबह सुबह इस मार्केट में, इस क्षेत्र में आने का मकसद क्या है। सुबह सुबह आने का मकसद ये है कि अपनों के बीच में सुबह के वक्त जो भी लोग हैं वो अपने घरों पे मिल जाते हैं, उनसे अच्छी बातचीत हो जाती है और साथ ही साथ जो आने वाला समय है उसके ऊपर चर्चा हो जाती कि 2022 में किस तरीके से हम लोग मिलकर फिर से एक बार माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाकर इस प्रदेश को आगे की तरफ ले जाने का काम करें। हाँ सर, भाजपा सरकार ये कहती है, उसके नेता लोग कहते हैं कि 70 साल तक कुछ नहीं हुआ, जब से मोदी जी आए हैं, जोगी जी आए हैं, तब से देश का विकास हो रहा है, 6 लेन बन रहा है क्षेत्र में, मतलब कोई सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं रह गई हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि जो बात कह रहे हैं, देश की आज़ादी के बाद से लगातार जो भी सरकारें रहीं उन्होंने देश को कुछ न कुछ देने का काम किया है, लेकिन मौजूदा सरकार ने उन सभी संपत्तियों को बेचने का काम किया। रेल बिक रही, जहाज़ बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, सड़कें बिक गईं, ONGC पेट्रोलियम बिक रहा है। कोई ऐसी संस्थाएं नहीं बच रही हैं जो ये सरकार बेचने का काम ना कर रही हो। तो 70 साल में सरकार जो बनी है, जो 70 साल में नहीं हुआ, वो ज़रूर वो काम कर रही है कि देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। हाँ सर, जहाँ तक सवाल है एक्सप्रेसवे का, तो एक्सप्रेसवे पे जो भी चलने वाला आदमी है वो ये जानता है, पूर्वांचल के एक एक जन के लोग ये जानते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जब वो कदम रखते हैं तो वो कहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव की सोच की, उनके इरादे की देन है कि आज पूर्वांचल को इतनी बड़ी सौगात मिली, क्योंकि इन्होंने 4.5 साल में कोई ऐसा काम करके नहीं दिखाया भाजपा सरकार ने जिसको ये कह सकें कि ये उनकी सोच का नतीजा है। सर, जनता को लुभाने के लिए, चाहे जिस तरह के लिए, आज सरकार फ्री में राशन दे रही है, सबको दे रही है। देखिए, ऐसा है, फ्री तो कुछ नहीं दे रही हैं। वो गरीब जनता जिनको ये राशन दे रहे हैं वो भी भारत सरकार को टैक्स पे करते हैं और उसी टैक्स के पैसे से भारत सरकार उनको राशन दे रही है। उसी टैक्स के पैसे से भारत सरकार एयरपोर्ट बनवा रही, सड़कें बनवा रही है और अपने आज सरकार फ्री में राशन दे रही है, सबको दे रही है। देखिए, ऐसा है, फ्री तो कुछ नहीं दे रही हैं। वो गरीब जनता जिनको ये राशन दे रहे हैं वो भी भारत सरकार को टैक्स पे करते हैं और उसी टैक्स के पैसे से भारत सरकार उनको राशन दे रही है। उसी टैक्स के पैसे से भारत सरकार एयरपोर्ट बनवा रही, सड़कें बनवा रही है और अपने चहेते उद्योगपतियों को बेच दे रही। तो वो गरीब जनता जिसको ये फ्री का राशन की बात कर रहे हैं, वो बल्कि वो जनता अपनी गाढ़ी कमाई टैक्स में देकर, चाहे वो एक माचिस खरीदती है वो भी भारत सरकार को टैक्स देती है, तो उस गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा वो अपने उद्योगपतियों के ऊपर लगा रहे हैं। अगर भारत सरकार उस गाढ़ी कमाई का पैसा उन गरीबों की शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके रोज़गार के लिए, उनकी नौकरी के लिए लगाती, तो हो सकता है
कि हमारे देश का नौजवान आज बेरोज़गार ना होता, हमारा किसान आज सड़कों पे ना होता, हमारे लोग अच्छी से अच्छी नौकरी पाके इस देश का नौजवान आगे बढ़ने का काम करता। चुनाव आया है, देखा जा रहा है कहीं न कहीं मंदिर मस्जिद के मुद्दे छिड़ रहे हैं, जुमा की नमाजों में हमले हो रहे हैं, मस्जिदों पे हो रहे हैं। इस संबंध में आप अपनी क्षेत्रीय जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपनी क्षेत्र की जनता से ये अपील करूंगा कि ये देश गंगा जमुनी तहजीबों का देश है। इस देश में सूफी संत पैदा हुए। इस देश की पहचान पूरी दुनिया में अलग तरीके से पहचान है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग मिलकर साथ रहने का काम करते हैं और साथ ही रहकर देश के ऊपर जब कभी भी चाहे देश जब गुलाम हुआ तो सारे धर्म, सारी जात के लोगों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस देश को आज़ाद कराने का काम किया। उसके बाद जब कभी भी देश के ऊपर आफत आई तो सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर देश की सुरक्षा के लिए बलिदान देने का काम किया। सबको मिलकर रहना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बेरोज़गारी दूर नहीं कर सकती, महंगाई दूर नहीं कर सकती, नौकरी दे नहीं सकती, सड़क अच्छी बना नहीं सकती, दवा इलाज का इंतज़ाम नहीं कर पा रही है, गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रही। तो इसलिए जब चुनाव आता है तो इनको धर्म याद आ जाता है, वरना ये लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं। चुनाव आते ही भाजपा को याद आता है धर्म। ये थे हमारे क्षेत्रीय विधायक गोपालपुर से समाजवादी पार्टी के नफीस अहमद जी। न्यूज़ 9 भारत के लिए अपने सहयोगी आनंद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।